सुरंग में फंसे मजदूरों को 17 दिन बाद निकाल लिया गया। इंडिया में खुशी की लहर। इंडिया में एक मुनहदम सुरंग के अंदर 17 दिन से फंसे तमाम 41 मजदूरों को मंगल को निकाल लिया गया, जिसके बाद पूरी इंडिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया की गरीब तरीन रियासतों से आए कम उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को निकालने का काम सुरंग में गिरे मलबे को तोड़ने के 6 घंटे बाद शुरू हुआ। इंडियन रियासत उत्तराखंड में यह सुरंग 12 नवंबर को मुनहदम हो गई थी। सुरंग में फंसे मजदूरों को 90 सेंटीमीटर चौड़े स्टील के पाइप के जरिए स्ट्रेचर पर 1 घंटे में बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम के एक लीडर वकील हसन ने कहा, इनकी हालत अच्छी और बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपकी या मेरी तरह इनकी सेहत के बारे में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सबसे पहले सुरंग से बाहर आने वाले एक शख्स को गेंदे के फूल के हार पहनाए गए और रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी और वफाकी डिप्टी वजीर बराए शाहरात वीके सिंह ने रवायती इंडियन अंदाज में इनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं सुरंग में फंसे हुए दोस्तों से कहना चाहता हूँ, क्या आपकी हिम्मत और सब्र सबके लिए मुतासिर कुन है। इनका मजीद कहना था कि ये बहुत बाइज़ इत्मीनान बात है कि तवील इंतजार के बाद हमारे ये दोस्त अब अपने प्यारों से मिलेंगे। इस मुश्किल वक्त में तमाम खानदानों ने जिस सब्र और हिम्मत का मुजाहरा किया है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। टीवी चैनलों के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाद में निकाले गए अफराद से फ़ोन पर बात की और इनकी खैरियत के बारे में दरियाफ्त किया। वफाकी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने इमदादी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अब सुरंग का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा। सुरंग के दहाने पर खड़ी एम्बुलेंसों ने मजदूरों को तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक अस्पताल मुंतकिल किया। तवक्को है कि डॉक्टरों की मंजूरी के बाद वो अपनी आबाई रियासतों में जाएंगे। सुरंग में फंसे सुरेंद्र नामी शख्स की बीवी रजनी टोडो ने कहा, हमें खुशी और सुकून मिला है। मैंने खानदान के सभी लोगों को बताया है कि वो बाहर आ गए हैं। सुरंग के बाहर जमा हुए मकामी लोगों ने पटाखे फोड़े, मिठाइयां तकसीम की और भारत माता की जय के नारे लगाए। चूंकि यह हादसा हिंदुओं के त्यौहार दिवाली के दिन और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से पहले हुआ था, लिहाजा पहले हफ्ते में इसे ज्यादा अहमियत नहीं मिल सकी थी। ताहम इसके बाद से कौमी सतह पर सुर्खियों में आया और मंगल को मुल्क भर में मजदूरों के बाहर आ जाने पर खुशी की लहर दौड़ गई। सियासतदानों, क्रिकेट के रिटायर्ड खिलाड़ियों, कारोबारी रहनुमाओं, सफारतकारों और रूहानी पेशवाओं ने इस कोशिश को सराहा। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, इंडिया की तामीर करने वाले हमारे मजदूर भाइयों की हिफाजत सबसे ज्यादा अहम है। मैं इन तमाम बहादुर लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने इस मुश्किल मुहिम को कामयाब बनाया। इन 41 अफराद को पाइप के जरिए खाना, पानी, रोशनी, ऑक्सीजन और दवाइयां मिल रही थीं, लेकिन इन्हें बचाने के लिए सुरंग खोदने की कोशिशों को कई खराबियों की वजह से नाकामी का सामना करना पड़ा। मशीनों की नाकामी के बाद इस बहरान से निपटने वाले सरकारी इदारे ने पीर को कानकुन चूहे आजमाने का फैसला किया ताकि मलबे में हाथ से पत्थर और बजरी की खुदाई की जा सके। ये कानकुन कदीम, खतरनाक और मुतनाज़ा तरीकाकार के माहिर हैं जो ज़्यादातर तंग रास्तों के जरिए कोयले के ज़खायर तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इनका नाम ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये बिल खोदने वाले चूहों की तरह काम करते हैं। वस्ती इंडिया से लाए गए इन कारकुनों ने पीर से काम शुरू किया और आखिरकार मंगल की सपहर तकरीबन 60 मीटर चट्टानों, जमीन और धात को तोड़ डाला। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक रुकन सैयद अता हुसनैन ने कहा, शायद ऐसा कोई सरकारी महकमा नहीं था जिसमें शामिल ना हो। यह सुरंग $1.5 अरब की मालियत की 4 दहाम शाहराह प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो नरेंद्र मोदी के सबसे अहम मंसूबों में से एक है, जिसका मकसद 890 किलोमीटर तवील सड़कों के नेटवर्क के जरिए 4 हिंदू ज़ियारत गाहों को जोड़ना है। हुकाम ने यह नहीं बताया कि सुरंग गिरने की क्या वजह है, लेकिन इस इलाके में लैंडस्लाइडिंग, ज़लज़ले और सैलाब आते रहते हैं। हादसे की तहकीकात करने वाले माहिरीन के पैनल के एक रुकन ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि सुरंग का कोई हंगामी रास्ता नहीं था। माहौलियाती माहिरीन की जानिब से 4 दहाम मंसूबे पर भी तनकीद की गई, जहां रास्ते के साथ सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुंचाने के बाद कुछ काम रोक दिया गया था।